दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। जैसे कि ये आपको दिया है बहुपद, इसका आपको गुणनखंड करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप क्लास 9th में है या 10th में, आपको ये बिल्कुल जरूर काम आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखेगा तो ये आज के इस वीडियो में गुणनखंड आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, इसका आपको गुणनखंड करना है। अच्छा भैया, गुणनखंड क्या होता है? आप इसका एक चीज समझिए। जैसे कि अगर आपको दिया जाता है 4 और कहता है कि 4 के गुणनखंड कीजिए, तो आप फटाक से कर देते हैं 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी कि 4 के गुणनखंड क्या हो जाते हैं? 2 गुणा 2। तो भैया यही तो होता है ना गुणनखंड। तो इसी तरह आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये आपको पूरा एक बहुपद दिया है। जैसे कि 4 अपने आप में पूरा एक अकेला था, इसको आपने क्या किया? 4 को बराबर कर दिया किसके? 2 गुणा 2 के रूप में। यानी कि आपने 4 को क्या किया? गुणा के खंडों के रूप में तोड़ दिया, यानी कि 4 के गुणनखंड कर दिए ना। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, ये आपको बहुपद दिया है, इसको आपको क्या करना है? गुणा के खंडों के रूप में लिखना है। यानी कि इसके खंड करने हैं, लेकिन कैसे? गुणा वाले खंड करने हैं। यानी कि गुणा करने पर आपको, जैसे कि 4 है तो 4 के आपने क्या किए? गुणनखंड 2 गुणा 2 लिखा, यानी कि खंड आपने इसके किए 2 और 2 खंड किए और इसके बीच में गुणा है, यानी कि गुणा के खंड किए। इसी तरह आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहला इसका स्टेप ये होता है कि ये जो लास्ट में लिखा है, यानी कि जिसमें x नहीं लगा है, उसका आपको गुणा करना है एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। तो भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वाला है, जैसे कि यहाँ x का गुणांक क्या है? माइनस का 3। गुणांक मतलब होता है कोफिशिएंट के साथ वाला, यानी कि x के साथ वाला क्या है? -3, तो ये हो गया x का गुणांक। इसी तरह एक्स स्क्वायर के साथ क्या है भैया? आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 है। क्यों? सबका मालिक 1, तो जिसके सामने कुछ नहीं होता है उसके सामने हमेशा 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 10 का जब आप 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका? 10 एकम 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 10 एकम 10। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को ऐसा ही लिख लीजिए। ये माइनस है, माइनस को ऐसा लिख दीजिए और यहाँ पर एक अभी आप ब्रैकेट बना लीजिए और ये एक्स है ना, एक्स को इस तरह लिख दीजिए और यहाँ पर माइनस का 10, ये आपने इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब जरा देखिए, अब आपको क्या करना है? यहाँ हमने ये ब्रैकेट बना दिया 3 के लिए। अब ये जो 10 है ना, 10 को आपको ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है कि उसका भैया घटाने पर 3 आ जाए। अब भैया घटाने पर 3 आएगा या जोड़ने पर, ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ का चिन्ह देख के, ये जो 10 है इसके आगे अगर माइनस का चिन्ह है तो आपका ये जो गुणा करके आया है ना, यानी कि लास्ट वाले का जिसके साथ एक्स नहीं लगा है, उसका जब आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ गुणा किया तो जो आया है उसको इस तरह से हमको तोड़ना है कि आपको घटाने पर 3 आ जाए। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा होता तो क्या होता? प्लस करने पर 3 आए। माइनस का चिन्ह है यहाँ पर आगे, यानी कि ये जो संख्या हमको मिली है ना, ये घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तो भैया 10 को हम किस में तोड़ सकते हैं? एक 5 हो गया, एक 2 हो गया। क्यों? 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 होता है ना। तो 5 और 2 में जब हमने इसको तोड़ा तो देखिए, जब 5 में से 2 को घटाएंगे तो आपको 3 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 5 में से 2 घटाएंगे, 3 मिल गया आपको। यानी कि वो 2 संख्या जो हम ढूंढ रहे थे वो क्या है? 5 माइनस 3, ये है 5 माइनस 3, ये वो 2 संख्या हैं। क्योंकि सॉरी 5 माइनस 2 लिखा है ना, हाँ 5 माइनस 2, तो ये 5 माइनस 2 ये वो संख्याएं हैं जो हमें ये 3 देंगी घटाने पर। क्यों भैया? 5 में से 2 घटा लो, आपका क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको ये जो ब्रैकेट है ना, ये खोल देना है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ इसी तरह लिखा रहा, ये माइनस है, माइनस का अंदर गुणा होगा 5 में, तो ये 5 प्लस का है ना, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। और ये पीछे x भी तो लगा है ना गुणे में, तो x का भी तो गुणा होगा, तो माइनस का 5 हो गया और पीछे से x है तो यहाँ पर लग गया x, तो माइनस का 5x आपका हो गया। इसके बाद ये माइनस का गुणा होगा माइनस का 2 के साथ, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। और पीछे से x का भी तो गुणा होगा ना 2 के साथ, आगे से माइनस का गुणा हो रहा है। ब्रैकेट जब खोल रहे हैं, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं और पीछे x भी तो गुणे में लगा है, तो x का भी होगा। तो माइनस माइनस प्लस का 2 और ये पीछे से x और यहाँ पर माइनस का 10। ठीक है, अब भैया आपको देखिए यहाँ पर आपके पास 4 टर्म हो गई, 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। अब इन दोनों में से आपको देखना है क्या क्या कॉमन मिल रहा है। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इतने पर ध्यान दीजिए, तो इसमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है? तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x गुणा x। चलिए एक बार इसको विस्तार से लिख लेते हैं, माइनस का 5x, यहाँ पर प्लस में क्या है? 2x, यानी कि 2 गुणा x और माइनस यहाँ पर 10 है। 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 5 ना आ जाएगा, 2 पंचे 10 होता है। ठीक है, इसको हमने एक बार विस्तार से लिख लिया। अब देखिए, अब आपके पास कितने टर्म है? यहाँ पर 4 टर्म है ना, यानी कि ये
दो, एक ये हो गए और एक ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो दो दो के आपने पेयर बना लिए, जैसा यहाँ ये पेयर बना था, बस हमने एक्स स्क्वायर को एक्स गुणा एक्स लिख दिया, माइनस 5x है यानी कि 5 गुणा एक्स हो गया, 2x को 2 गुणा एक्स और माइनस ये 10 है ना, 10 को 2 गुणा 5 लिख दिया। इस तरह से इसको विस्तार से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको कॉमन लेने में बिल्कुल आसानी होगी। तो जरा देखिए, एक आपके पास ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, ठीक है। तो x अगर आप कॉमन ले लेंगे तो x यहां लिख लिया, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए यहां क्या बचा, x चला गया तो x बचा ना, तो यहां लिख लिया x, माइनस यहां 5x था तो यहां से ये x तो चला गया ना, कॉमन ये बाहर ले लिया, तो यहां बचा माइनस का 5, तो ये -5 इस तरह से आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्लस का, यहां पर आपको 2 मिल रहा है और यहां भी 2 मिल रहा है, तो अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां आप लिख लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां x है तो x बच जाएगा, क्यों, 2 तो आपने ले लिया ना कॉमन, 2 चला गया, x बचा। अब यहां पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इसके बाद क्या है, यहां से 2 आपका कॉमन चला गया, ये देखिए 2 कॉमन चला गया तो यहां बचेगा 5, तो ये आपका आ गया x -5। ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करके आपको सबको समझ में आने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए यहां पर एक ये ब्रैकेट बन गया, एक ये ब्रैकेट बन गया, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका इन दो ब्रैकेट में सेम आ रहा है, देखिए यहाँ x -5 है और यहाँ भी x -5 है, यानी कि ये आपने सवाल अभी तक सही किया है, कोई भी बदतमीजी नहीं की है, एकदम बढ़िया है, ये आप सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए x -5 यहाँ है और x -5 यहाँ भी है, तो भैया जो 2 बार लिखा है ना उसको आप एक ब्रैकेट में एक बार लिख लीजिए, और इसके बाद ये x और ये प्लस का 2 ये बाहर आवारा घूम रहे हैं तो इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, तो यहाँ पर x और +2 ये एक ब्रैकेट में बंद हो गया, और भैया आपका ये गुणनखंड इसके हो गए आगे, ये आपका आंसर हो गया। देखिए हमने क्या किया है, जैसे 4 का जो गुणनखंड किया था तो 2 गुणा 2 गुणा के खंडों के रूप में लिखा था, इसी तरह x² - 3x - 10 है, तो इसको हमने क्या किया, ये जो है ये इसके बराबर ही तो है ना, क्यों, हम लोग देखिए बराबर लगाते हुए चल रहे हैं ना, तो ये इसके बराबर है। लेकिन अब यहां पर देखिए x -5 और x +2 के बीच में क्या है, गुणा है, यानी इसको हमने क्या किया, गुणा के खंडों के रूप में तोड़ दिया। इसी को तो बोलते हैं कि भैया ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड करना। यहां पर आपको ये समझ में आया होगा कि हमने यहां पर किया क्या है, मैंने आपको इस तरह से बता दिया, x -5 2 बार लिखा है तो एक बार लिख लो, क्यों, क्योंकि यहां पर ये देखो, यहां पर ये एक टर्म है और 2 और ब्रैकेट में x -5 ये एक टर्म है, बीच में प्लस लगाया, यानी कि 2 टर्म है ना, तो इनमें से अब क्या कॉमन आ रहा है, तो x -5 यहां भी है, x -5 यहां भी है, तो इसमें से ये कॉमन आ गया। इसके बाद जब ये कॉमन आ गया तो क्या बचा आपका, x बचा और प्लस का 2 बचा, तो ये आपका यहाँ आ गया। वरना आप ऐसे समझ सकते हैं, जो 2 बार ब्रैकेट में लिखा है ना उसको एक बार लिख लो, और ये जो बाहर आवारा घूम रहे हैं उनको एक ब्रैकेट में बंद करके रख दो। अब इसके बाद आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब जरा ये बताइए, क्या आप ये वाला सवाल नहीं कर पाएंगे? अजी बिल्कुल कर लेंगे। हमने क्या किया कि भैया 6 का 2 में गुणा करेंगे, क्यों, जो जिसके साथ x नहीं लगा है ना उसका किसके साथ करना है, x² के साथ वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 का 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा ना। इसके बाद क्या करेंगे, 12 को ऐसे तोड़ना है ना जो ये बीच में लिखा हो, यानी कि x के साथ जो लिखा है, देखिए यहां हमने माइनस बाहर कर दिया, क्यों, माइनस यहां लिखा था, इसके बाद ये x था इसको बाहर कर दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2x² लिख लिया। इसके बाद भैया क्या किया हमने, यहां पर प्लस है तो प्लस इस तरह से लिख लिया, ब्रैकेट यहां पर बना दिया, x है तो x लिख लिया और -6 है तो -6। अब 6 का ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 12 को कैसे तोड़ना है, 12 को ऐसे तोड़ना है कि यहाँ जो बीच में आए ना वो क्या हो, ये वाला अंक हो। तो यहां पर तो -3x के साथ था, लेकिन यहां तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आप जानते हैं अगर कुछ नहीं है तो क्या होता है, सबका मालिक 1। यहां पर x का जो गुणांक है वो क्या है, 1 है। जब 1 होता है तो वो छुपा दिया जाता है, वो दिखता नहीं है, ये अपने आप अंडरस्टूड होता है कि x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। यानी कि आपको यहां ब्रैकेट में क्या करना है, 12 को ऐसे तोड़ना है कि घटाने पर आपका 1 आ जाए। घटाने पर आए ये कैसे पता चलेगा, इसके आगे वाला जरा चिन्ह देख लेना, माइनस का है ना, यानी कि घटाने पर आपका क्या है, घटाने पर आपका ये बीच वाला जो x के साथ है ना वो आए। तो जरा बताओ कैसे तोड़ोगे 12 को, तो 4 गुणा 3, 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 3 12 करते हैं ना, यानी कि 12 के हमने गुणनखंड किए 4 गुणा 3, क्यों, क्योंकि 4 - 3 कर दो भैया, 4 में से 3 घटाएंगे तो बीच वाला मिल रहा है 1। अगर यहां पर प्लस होता तो क्या करते, प्लस करने पर 1 आए, तो ये तो यहां पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो आपको ये प्लस करने पर आना चाहिए बीच वाला, या माइनस करने पर, कैसे पता चलेगा, जो जिसके साथ x नहीं लगा है उसके आगे वाला चिन्ह देखकर ये आपको पता चलेगा, ठीक है। इतना आ गया आपको। अब क्या करना है भैया, ब्रैकेट ओपन करना है, तो 2x², ये बाहर प्लस है तो प्लस का जब 4 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 ही आएगा, क्यों भैया, प्लस सीधा साधा होता है। ये जैसे माइनस का हमने यहाँ पर किया था ना, माइनस का जब 5 में किया, ये प्लस का 5 था तो माइनस का 5x हो गया, और यहाँ पर जब -2 में किया तो प्लस का 2x हो गया, है ना।
पीछे से x का हो रहा था। माइनस सारे चिन्ह बदल देता है जब ब्रैकेट खोलता है। यहाँ पर तो प्लस है भैया, सीधा साधा, तो ये प्लस का जब करेंगे 4 में तो प्लस का 4 आया, पीछे से x का तो x हो गया, ठीक है। अब प्लस का जब -3 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 3 और पीछे से ये x आ गया, और माइनस का 6। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद क्या करना है भैया, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये दो पेयर बना लिए आपने, दो दो संख्या के। अब इनमें से बताओ जरा क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है। अभी मैंने यहाँ पर आपको क्या किया था, पहले इसको विस्तार से लिख के बताया था। अब आपको खुद अपने माइंड में सोचना है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 2 है। तो जरा ये बताओ 4 में भी तो 2 है, क्यों? क्योंकि 4 को हम क्या लिखते हैं, 4 को हम 2 गुणा 2 लिखते हैं। तो यहाँ भले ही 4 लिखा है, लेकिन इसके अंदर 2 छिपा है, क्योंकि 2 गुना 2 ही तो 4 होता है। यानी कि यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ 4 भी 2 गुणा 2 होता है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर से एक x आपको मिल जाएगा। तो 2 भी कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 चला गया, और एक्स स्क्वायर से x चला गया, तो एक x बचा ना। इसके बाद आपका क्या हुआ, यहाँ x तो पूरा चला गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने 2 ही तो लिया है, 4 को हमने तोड़ा तो 2 गुणा 2 होता है, तो 2 चला गया, तो क्या बचा, 2 तो बचा है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। इसके बाद माइनस का 3x माइनस का 6। तो अगर यहां से आप माइनस कॉमन ले लें, उसके बाद माइनस, क्योंकि दोनों में है ना, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 3 भी कॉमन आप ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3 यहाँ भी है और 6 में भी तो 3 होता है ना। क्यों? 6 को क्या लिखते हैं भैया, हम 6 को लिखते हैं 2 गुणा 3। क्या लिखते हैं, 2 गुणा 3। तो 6 में भी 3 छिपा होता है, आपको दिख नहीं रहा है, बस देखना इसमें सीखो। तो यहाँ पर माइनस का 3 ले लिया तो x बचा, और इसके बाद ये माइनस का था ना, तो जब ये माइनस का, देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमने यहाँ पर कॉमन क्या लिया, माइनस का 3 कॉमन लिया। तो यहाँ पर अगर आप माइनस का कॉमन लेते हैं ना, तो अंदर जो बचता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यानी कि अगर आपने माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर माइनस था ना, तो ये प्लस का x बचा है। इसके बाद यहाँ पर आपने माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। क्यों? यहाँ आपने ये माइनस था ना, माइनस तो कॉमन ले लिया, तो माइनस अगर चला गया तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा, प्लस का। और 6 क्या होता है, 2 गुणा 3 होता है, तो 3 इसमें चला गया, तो आपका 2 बचा, तो x प्लस 2 आ गया। इसके बाद भैया यहाँ भी x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, यानी कि हमने सही किया है। और 2 जगह लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे, और ये जो बाहर घूम रहे हैं इनको एक बार लिख लेंगे, यानी कि 2x माइनस का 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह जो गुणनखंड वाले सवाल होते हैं, आपको एक एक चीज मैंने बेसिक से बताई है, कैसे कॉमन लिया जाता है, कैसे इसमें विस्तार से आपको लिख के बताया। फिर यहाँ पर आपको खुद अपने माइंड में सोचना है, कब जोड़ के ये बीच वाला आना चाहिए, कब घटा के आना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से इसमें बता दिया है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, उससे हमें बहुत आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।